पाकिस्तान में चल रहे सियासी संकट के बीच में इमरान खान काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। एक तो उनकी कुर्सी छिन रही है, प्रधानमंत्री के पद जैसी कुर्सी छिनेगी तो फिर तो इंसान के बर्ताव में बदलाव आना स्वाभाविक है। लेकिन ये स्वाभाविक कतई नहीं है कि जिस देश का पीएम अपने 3 साल के कार्यकाल में सिर्फ भारत के खिलाफ जहर ही उगलता रहा, भारत के खिलाफ गंदी साजिशें ही चलता रहा, वो आज भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की, भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहा है। हमें ये फैसला करना है कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मेरी लोगों से वाकफियत भी बढ़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूँ कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूँ ना किसी मुल्क का एंटी हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो मेरे लोगों के फ़ायदे के लिए पहली चीज़ वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने लोगों को कुर्बान नहीं कर सकता किसी और कौम के खातिर जो हमने वॉर ऑन टेरर में किया है। 80,000 अपने लोग हमने मरवाए, मुल्क तबाह करवा दिया। अब कोई पूछे भी कबायली इलाके में, कभी लोगों से तो पूछे उनके ऊपर गुजरी क्या थी। कैसे अपने दुश्मन देश भारत की तारीफ करने लगे हैं इमरान खान। ये वही इमरान खान है जिन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीर को बेड़ियों से मुक्त करने के बाद 1 मिनट की सांस नहीं ली थी। संयुक्त राष्ट्र से लेकर ओआईसी जो भी प्लेटफॉर्म मिला, बस मौका ढूंढा कि कैसे भी कश्मीर पर भारत के खिलाफ बोलने वाला उन्हें कोई साथी मिल जाए। लेकिन आज तो इमरान खान के मुंह से भारत के लिए फूल झड़ रहे हैं। भाई ये भारत के पचाने लायक बात नहीं है। कैसे इमरान खान का हृदय परिवर्तन हो गया, ये चौंकाने जैसा है। ये अपनी आंखें और अपने कानों पर यकीन न करने जैसा है। वैसे दुश्मन तारीफ करने लगे तो समझ ये भी लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ तो है। या तो ये कोई चाल चल रहा है या फिर दुश्मन ने आपके सामने हथियार डाल दिए हैं। इस वक्त में इमरान खान जिस संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे वक्त में वो चाल तो चलने से रहे। तो इसका मतलब क्या मान लिया जाए कि इमरान खान ने भारत के सामने हथियार डाल दिए हैं, अब पद से हटाए जा रहे हैं, पाक सेना के मन के मुताबिक काम नहीं कर पाए हैं तो फिर भारत का गुणगान कर रहे हैं, सेना से खुद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं तो भारत की पैरवी कर रहे हैं। अरे इमरान खान साहब जरा संभल कर, आपके मुंह से इस तरह की बातें सुनने की आपकी आवाम को आदत नहीं है। आपके मुंह से निकली भारत की तारीफ कहीं चुभ गई तो सोचिए आपका क्या हश्र हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि भारत ने ऐसा क्या किया है, भारत की ऐसी कौन सी रणनीतियां रही हैं जिनकी वजह से इमरान खान मजबूर हो गए हैं भारत की तारीफ करने के लिए। मोदी सरकार की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज रही जिसकी वजह से इमरान खान अपने घुटनों के बल आ गए हैं। चलिए मोदी सरकार की उन्हीं स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। पहली रणनीति, कश्मीर को आर्टिकल 370 की बेड़ियों से मुक्त करना। 5 अगस्त 2019 वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जो करने की किसी सरकार ने आज तक हिम्मत भी नहीं कर पाई। अरे कोई सरकार इस बात का जिक्र तक नहीं करती थी। इस खास दिन पर, इस ऐतिहासिक तारीख पर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 की बेड़ियों से मुक्त कर दिया और पाकिस्तान के दोस्तों को भी अपने साथ ले लिया। हालांकि इमरान खान की ही तरफ से इस मुद्दे को हर मंच पर उठाया भी जाता रहा, लेकिन अफसोस पाकिस्तान अपनी इस चाल में सफल नहीं हो सका। मोदी सरकार ने कश्मीर की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा पासा फेंका कि इमरान खान चारों खाने चित हो गए। पाकिस्तानी सेना का इमरान खान पर से भरोसा ही उठ गया।
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, बहरीन जैसे खाड़ी देशों को मोदी सरकार ने अपना दोस्त बना लिया। इन देशों ने पाकिस्तान की एक नहीं सुनी बल्कि कश्मीर के मुद्दे पर बढ़कर भारत का साथ दिया। दूसरी रणनीति, मुस्लिम देशों से करवाया कश्मीर में निवेश। अल्पसंख्यकों की भारत में खराब हालत का ढिंडोरा पीटकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोचा था कि वो बाकी दुनिया को भारत के खिलाफ भड़का देंगे, लेकिन भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने तो उल्टा मुस्लिम देशों को ही अपने साथ ले लिया और तो और मुस्लिम देशों से कश्मीर में ही निवेश भी करा दिया, जिसका असर यह हुआ कि दुनिया के कई बड़े मुस्लिम देश भारत के दौरे पर आए, पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच में संबंधों को और गहरा और मजबूत बनाने पर बात हुई। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने कश्मीर में निवेश करने का फैसला लिया। यह भारत की वो कूटनीति थी जिसके आगे इमरान खान धराशायी हो गए। तीसरी रणनीति, इमरान खान को उन्हीं के जाल में फंसाया। इमरान खान ने सोचा था कि वो रूस से दोस्ती कर भारत के खिलाफ कर देंगे, लेकिन ये क्या, भारत के तो रूस से संबंध खराब हुए ही नहीं बल्कि रूस से नजदीकियां बढ़ाने पर पाकिस्तान से पहले से नाराज अमेरिका और ज्यादा नाराज हो गया। भारत अपनी कूटनीति से किसी का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान ने भारत को जो अपना दुश्मन बनाया हुआ है वो उसकी अपनी चॉइस है, नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पीएम बनने के बाद अपने कार्यकाल की शुरुआत ही पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने से की थी। लेकिन पाकिस्तान को ये याराना रास नहीं आया और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमले करने जारी रखे। पाकिस्तान ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत से मासूम नागरिकों की जान ली है। हालांकि भारत ने भी हर मौके पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब इमरान खान चाहे भारत की तारीफ करे या उसे कोसे, वैसे कोसेंगे तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत को तो न जाने कितने दशकों से पाकिस्तान से अपने खिलाफ उल जुलूल बयान सुनने की आदत है और अगर तारीफ करेंगे तो कहीं वो अपने ही देश में निशाने पर ना आ जाए। वैसे शुरुआत तो हो चुकी है। शुक्रवार को इमरान खान ने भारत की तारीफ में जो कसीदे पढ़े हैं इसके लिए वो अपने ही देश में घिर गए हैं। इस मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान खान पर निशाना साधा है। मरियम नवाज ने कहा है कि अगर आपको भारत इतना ही पसंद है तो पाकिस्तान छोड़ भारत में ही क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते। आपको बता दें, इमरान खान ने शुक्रवार को भारत की तारीफ की थी। कहा था, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ, वहां बहुत सम्मान और प्यार मिला। हमें ये फैसला करना है कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मेरी लोगों से वाकफियत भी बढ़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूँ ना किसी मुल्क का एंटी हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो मेरे लोगों के फ़ायदे के लिए पहली चीज़ वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने लोगों को कुर्बान नहीं कर सकता किसी और कौम के खातिर जो हमने वॉर ऑन टेरर में किया है। 80,000 अपने लोग हमने मरवाए, मुल्क तबाह करवा दिया। अब कोई पूछे अभी कबायली इलाके में, कभी लोगों से तो पूछे उनके ऊपर गुजरी क्या थी। आप इमरान खान के इस बर्ताव, भारत पर उनके बदले इस रवैये पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।